आर्टिकल 370 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जो कि जैसा मूवी का नाम बता रही है ये आर्टिकल 370 हटने पे होगा और इसमें लीड रोल में नज़र आएंगी यामी गौतम और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य धार जो इनके पति हैं। और ये मूवी अब मैं अगर खुल के बताऊं तो ये मूवी फुल्ली 100% आर्टिकल 370 पे बेस्ड नहीं है, ये बस उसका रेफरेंस उठा रही है और कश्मीरी एक्टिविटी पे बात करेगी। अब कश्मीरी एक्टिविटी पे बात करने का मतलब है कि ये उस टाइम के दौरान ये एक कहानी फिक्शनल वे में चली जाती है। पहले तो इसमें जैसा कि अरुण गोविल एज अ नरेंद्र मोदी दिखाए जाने वाले हैं, किरण करमारकर जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के रोल में नजर आने वाले हैं और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री और जो कि होम मिनिस्टर है उनके हिसाब से ही नाम रखा जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि लाइक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुलाने वाले हैं उसको। और काफ़ी चीज़ें जो है जो पार्लियामेंट्री एक्शंस हुए थे जो पार्लियामेंट में, जैसे 370 हज़ार पे अमित शाह बोले थे वैसा एक्शन लिया गया है। बाकी इसमें प्रिया मनी का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वो भी एक फीमेल लीड में होंगी। और ये मूवी पूरा रिवॉल्व करेगी कश्मीर में उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब वो आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या क्या चीज़ें की गई थी, आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या मूवमेंट्स हुई थी। एक विलन का भी कैरेक्टर है इसमें, बट वो चीज़ें कैसे रिवॉल्व करती हैं, कहाँ तक ये लोग मूवी को ले जा पाते हैं, क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। और इंडिया पाकिस्तान तो होने वाला है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अब ये सीन है कि ये लोग पुलवामा को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट बहुत कुछ ऐसा है जो हिस्ट्री से लाइक एक टुकड़े और पीसेस में उठाए गए हैं, उसको जोड़ करके एक कहानी का रूप देने की कोशिश की गई है। और ये चीज़ तगड़ी भी साबित हो सकती है और बकवास भी जा सकती है, क्योंकि कुछ पेट्रियोटिक कहानीज़ ऐसी होती हैं जो भाई तुम अगर मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उसके इमोशंस को फील नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें अगर एक रियलिस्टिक वे ऑफ फीलिंग नहीं देगा तो वो मूवी फ्लॉप कर जाती है। अब फाइटर का ही एग्जांपल ले लो, फाइटर उतना नहीं चली, फाइटर एक शानदार मूवी थी, फाइटर ने बहुत कुछ नया अप्रोच लिया था, बहुत तगड़े काम किए थे, बट इंडियन ऑडियंस ने उसको नहीं स्वीकारा। और हमने मतलब ऐसा हम देखने गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, मतलब कुछ ही ऐसा तबका था जो उसको देखने गया था, बाकी वो बहुत बड़ा स्केल ऑफ जो ऑडियंस है, लार्जर स्केल ऑफ ऑडियंस है, वो नहीं गया था उसमें। यामी गौतम का इसमें किरदार एक एजेंट का होगा, जैसे रॉ एजेंट का होगा, जो कि आर्मी के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। वो प्रॉपर आर्मी ऑफिसर नहीं होगी, ये तो सियोरिटी उसमें दिखाई गई है, क्योंकि तुम बहुत सारे सीन में उनको देख सकते हो कि वो ऐसा लाइक कॉमन मैन इन्वॉल्व होती है उस चीज़ों में। और इसमें दिखाया गया है कि मतलब कुछ लोग तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा मूवी है, बट वो चीज़ अलग हो जाती है, तुम पॉलिटिक्स से अलग होकर के बात करो। क्योंकि अब बहुत डायरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं ना जो सिचुएशन को भुनाने की कोशिश करते हैं, और ये मूवी वो चीज़ है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद से अभी 26 जनवरी जस्ट गई है, तो लोग उसकी सिचुएशन को, उन चीज़ों को भुनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आदित्य धार ने उरी जैसी मूवी बनाई है और बहुत ही शानदार मूवी बनाई है। यामी गौतम भी एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा यार कि मूवी बकवास हो जाएगी या मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। देखो मूवी में मज़ा तो आएगा, अब वो कितना आएगा वो देखने वाली बात है कि भाई क्या वो विक्की कौशल वाला जो एक धाकरपन था, एक वो लाइक लिजिटिमेट हाई हाउस द जो हाइसर वाला फीलिंग यामी गौतम लेके आ पाएंगी स्क्रीन पे, क्या वो वही एग्रेशन, वही रुतबा वो ला पाएंगी, तो फिर तो मज़ा आएगा। और ट्रेलर में ऐसा देख के लग रहा है बहुत सारे सीन पे वो तो एकदम हाई परफॉर्मेंस दिया हुआ है, हाई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, और खूबसूरत तो माशाल्लाह, मतलब क्या ही बताएं। बट अब एक और चीज़ है कि प्रिया मनी का जो कैरेक्टर है उसने पूरे के पूरे ट्रेलर में एक वर्ड भी नहीं बोला है। अब ये देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई तुम एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो और ऐसा नहीं है कि उनका सीन नहीं है या उनका कहीं दिखाया नहीं गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रेलर में उसको टाइम दिया गया है, बट उनका कोई डायलॉग ही नहीं है। एक और चीज़ जो देखने में मज़ेदार लगी और डेलिबरेटली रखा गया है कि जो पुराने लाइक अपोजिशंस के जो लीडर्स थे, जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि लाइक मोदी अगर 100 साल तक भी प्रधानमंत्री रहे फिर भी 370 नहीं हटा सकते, ये डायलॉग्स भी रखा गया है। और ये तो देखने वाली बात होगी भाई, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली तुम ये मूवीज़ में ये देख के ये बता सकते हो कि हाँ एक साइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को फोकस में लाया जाने का कोशिश किया जा रहा है, और वो चीज़ें दिखती है ट्रेलर में, तुम्हें वो दिख जाएगी कि
क्यों डेलिबरेटली चीज़ों को रखा गया है। कुछ टिपिकल कश्मीरी वाला वाइब दिया गया है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हम कश्मीर खो रहे हैं, और वैसा वाला, जो कि एक तरह से पावरफुल मूव है, क्योंकि जो लोग उस तरफ से सेंटिमेंटल हैं, जो लोग ऐसा सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो ज़्यादा फोकस करेंगे इस ट्रेलर पे, या ज़्यादा मज़ा आएगा उनको इन चीज़ों को देख करके। कुछ जो कैरेक्टर्स हैं जो कि मतलब बहुत पुराने जो फारूक अब्दुल्ला वगैरह से, उनका कैरेक्टर से ड्रिवन एक विलेन रखा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्ट पैदा करती हैं भाई, कि मतलब ऐसा क्या ही करने वाले हैं ये लोग, और कितना मतलब जाएंगे अंदर तक। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और गड़बड़ी हुई तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, बहुत तगड़े तरीके से पिटेगी। क्योंकि पेट्रियोटिक मूवी का ऐसा है कि अगर तुमने मज़ा नहीं दिया तो तुम भले ही ऋतिक रोशन हो, तुम पिट जाओगे। तो वो वाली चीज़ें हैं, ये तो मतलब डायरेक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक इंडिया वो लेवल पे नहीं पहुंचा है कि उतना हाईली अप्रिसिएट करे या हाईली सेलिब्रेट करे फीमेल लीड मूवी को। हम लाइक क्रिटिकल एज अ क्रिटिक्स, एज अ ऑडियंस, मतलब थिएटर में जाके देखना अभी भी उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और ये सच है कि वुमेन ओरिएंटेड मूवी हम ज़्यादातर थिएटर्स में जाके देखना पसंद नहीं करते हैं यार, OTT पे तो आ ही जाएगी। और सच बताऊं तो ये चीज़ें बाहर भी, हॉलीवुड में भी लागू होती है कि अगर जब तक स्क्रिप्ट उस लेवल की ना हो ना कि भाई मतलब गांड ही फाड़ दिया, तो नहीं जाता है। अब जैसे बारबी थी, तो बारबी मज़ा देती है तो लोग गए, मतलब फैमिलीज़ वगैरह सीन हो गया था बहुत तगड़ा वाला, और वो हिट हो गई थी, मतलब 1 बिलियन कुछ कमाई की थी उसने। तो अगर वैसा तरीके का कुछ बहुत ही अलग कर दिया तुमने, तो फिर तो देखते हैं लोग, बट वरना अभी भी तुम्हें पता ही है कि मतलब पिट जाती है मूवी। हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम कंगना रनावत की तेजस जैसी बनाओगे तब तो हग ही दोगे, बट स्टिल अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि इस मूवी से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइप की मूवी रहने वाली है। बट एज अ ऑडियंस मैं देखना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे जानना है कि ये लोग एक रियलिस्टिक वे में जो चीज़ें हुई थी उसको लाइक काल्पनिक तरीके से कैसे जोड़ते हैं और कितना मज़ा दे पाते हैं इस चीज़ में। तो तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर, तुम कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस चैनल पे जा कर के, तुम प्लेलिस्ट पे जा कर के बाकी सारे वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।